एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप और कैसी मनाई आपने अपनी दिवाली? प्लीज़ कमेंट करके जरूर से बताइए। वैसे मैंने अपनी दिवाली बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मेक्सिको में बनाई। सबसे पहले अपने घर को पूरी तरीके से इंडियन लुक में रंग दिया और इंडियन वाइब के लिए मैंने यूज़ किए हैं काफ़ी सारे हैंडमेड क्राफ्ट। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी क्राफ्ट है, जितनी भी सारी जो चीज़ें डेकोरेशन वाली मैंने अपने हाथों से यहाँ पे बनाई। मेक्सिको में वैसे जो हमारे यहाँ पे मिलते हैं डेकोरेशन के आइटम, वैसे आइटम तो नहीं मिलते हैं। हाँ, लाइट मिल जाती है लेकिन बस उतना ही काफ़ी नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ पे तोरण मिलती है, फूलों की लड़ी मिलती है, वैसा सब यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मुझे जिस तरीके से लुक चाहिए था उस लुक को अचीव करने के लिए मुझे थोड़ा ना थोड़ा क्राफ्ट करना ही पड़ा। तो मैंने बहुत सारा क्राफ्ट किया, थोड़े झरोके बनाए यूट्यूब में देख करके। आपको ये आराम से बनाते बन जाता है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने हाथ से बनाई। वैसे इंडिया में रहने का एक फ़ायदा है, वहाँ पे जो दिवाली की खुशी है वो चौगुनी रहती है। वो दीवालों में लिखना, शुभ लाभ, स्वास्तिक बनाना, वो सब आप फॉरेन में नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इसे स्टिक कर दिया। वैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो ये छत्तीसगढ़ में यहाँ पे ऐसे दिए जलाए जाते आटे से बना करके। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं, तो मैंने वो भी अपना आटे से बना के किया। फिर उसी सेम दिन पे एक दिवाली पार्टी थी जो कि एक पर्सनल इवेंट था। ये एम्बेसी के थ्रू नहीं किया गया है। एम्बेसी के थ्रू जो दिवाली है वो 8 नवंबर को मनाई जाएगी। तो मतलब वो सिर्फ पार्टी रहेगी, ना कि वो कोई दिवाली का फंक्शन रहेगा। सिर्फ एक पार्टी थ्रू कर रहे हैं ताकि हम अपना कल्चर मैक्सिकन लोगों को शो कर सके। और ये जो पार्टी है, ये जो इवेंट है, ये पूजा भी थी इस दिन। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग पूजा अटेंड कर रहे हैं जो सामने साइड में हो रहा है। ये काफ़ी ग्रैंड था और जिन्होंने ये पार्टी और ये पूजा थ्रो की थी, जो रखी थी उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हमारी पूजा को, हमारे कल्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं सब चीज़ शो कर पाऊँ। आप देख सकते हैं सब साड़ी पहन के आए हुए हैं। वैसे मैंने यहाँ पे साड़ी नहीं पहना है क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होती हूँ साड़ी पहनने में, और ख़ासकर आउटसाइड जाने में साड़ी पहन करके। तो मैंने सिंपल सा एक येलो कुर्ता पहना है और बस मैं इसी तरीके से यहाँ पे गई थी। और आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ डेकोरेशन किया है। उसके बाद काफ़ी सारे डांस परफॉर्मेंस थे। ये जो एक पर्सन है जो डांस परफॉर्म कर रहे हैं, ये इंडियन सॉन्ग पर इंडियन कल्चरल जो डांस है उसको इतने अच्छे से कर रहे थे। इसको हम इवन इंडियन नहीं कर सकते। ये जो बंदा है ये मैक्सिकन है, इंडियन नहीं है, पर आप उनके हाव भाव, उनकी मुद्राएं देख सकते हैं। ये स्पेशली मैक्सिको से इंडिया जाकर के उन्होंने सीखा है। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि मैक्सिकन लोग हमारे कल्चर को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और ये एक मैक्सिकन ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किया जा रहा है, जिसमें जो बॉय हैं उन्होंने काउबॉय हैट पहना है और शूज़ पहना है, जिसे वो टैप करके डांस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टैपिंग की काफ़ी सारी आवाज़ आ रही है। ये स्पेशली डांस फॉर्म में ये टैप किया जाता है। यहाँ पर एक राजस्थानी सॉन्ग पे भी डांस परफॉर्म किया गया जो बहुत ही ग्रेसफुल था। आप देख सकते हैं कि जो डांस है वो एक एक बीट पे वो इतने ब्यूटीफुल तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। और सबसे स्पेशल बात ये है कि ये इंडियन नहीं है, ये मैक्सिकन गर्ल्स हैं जो कि हमारे सॉन्ग पे, हमारे इंडियन सॉन्ग पे, इवन राजस्थानी सॉन्ग पे इतना ग्रेसफुली डांस परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने म्यूज़िक नहीं डाला है क्योंकि मुझे स्ट्राइक आ जाएगा। ये सॉन्ग है मयूर बहारा समथिंग। मुझे भी अच्छे से याद नहीं आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल डांस परफॉर्मेंस था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आउटसाइड पर उन्होंने सारे फायर वर्क रखा था। वैसे सारे फायर वर्क नहीं था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फुलझड़ी था। किसी भी तरीके का नॉइज़ पोल्यूशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फुलझड़ी रखी गई थी।
और अथीरा काफ़ी देख रही थी। दूर से इंजॉय करना पसंद है अथीरा को। अथीरा को किसी भी तरीके का फटाके, फुलझड़ियाँ ये सब पसंद नहीं है, वो जलाना पसंद नहीं करती है। और मेरा कैमरा एक्चुअली उतना जस्टिफाई नहीं कर रहा है। जहाँ देखो वहाँ पे सब लोग फुलझड़ी पकड़ के खड़े थे और एंजॉय कर रहे थे। तो इतना सुंदर सीन था, इतने ब्यूटीफुल तरीके से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और जितने भी मैक्सिकन लोग थे वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे हमारे कल्चर को। और जिस पर्सन ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था उन्होंने हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। वैसे एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, अगर हम इंडिया से बाहर हैं और किसी विदेश में हैं तो हमको अपने आप को इस तरीके से कैरी करना चाहिए या इस तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, जब रहते हैं तो हम सिर्फ खुद को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब में इस तरीके के वीडियो कि एक इंडियन ने ऐसा किया, इंडियंस ऐसे होते हैं। एक आपके लिए एक नेगेटिव भावना आ जाती है, इसलिए वो सिर्फ आपके प्रति नहीं होती है, वो पूरे आपके नाम का तो कोई वहाँ पे लेता ही नहीं है। वहाँ पे आपको एक सिर्फ इंडियन कहा जाता है कि इंडियन ने ऐसा किया। सो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं अगर आप मेरे इस पॉइंट से एग्री करते हैं तो। फिर यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, एक साथ बहुत सारी फुलझड़ियों में आग लग गई थी। हालांकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ थी, जल्दी से आग को बुझाया गया। अथीरा थोड़ी डर गई थी, छोटा सा ही हुआ था, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं जहाँ पे भी इतने सारे लोग हैं, फुलझड़ियाँ हैं, आग है, सब चीज़ें हैं। सो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि लोग कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया यहाँ पे। फिर ये नेक्स्ट डे दिवाली के दिन की पूजा है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से करी थी पूजा, सिर्फ कलश रखा, 5 दिए रखे और एक चांदी का सिक्का रखा, दैट्स इट। और 5 फल चढ़ा दिए, भोग का सामान रख दिया। और अथीरा भी मुझसे पूछ के पूजा कर रही थी, मैं उसे बस बताते जा रही थी कि बेटा क्या करना है आपको। और फिर उसने अपने पापा के साथ में और पूजा करी। जब भी वो हमको पूजा करते हुए देखती है तो वो थोड़ा सा अपने मन से भी कुछ चीज़ें ऐड करती है। यहाँ पे वो ध्यान करने की जैसे थोड़ा सा ऐसा बना रही है लुक, बट उसे पसंद है ये सब चीज़ें करना और वो एंजॉय करती है हमारे ट्रेडिशन को। तो मेरा बहुत ही सिंपल डेकोरेशन है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मेरे पास ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। और ये अथीरा सॉन्ग गाते हुए हैप्पी दिवाली। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और बताएं कि आगे आपको कैसा वीडियो चाहिए। बाय बाय।